नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब से अप्रत्याशित परिणाम आया है, विद्यार्थियों में बेचैनी है, हलचल है, गुणांक को लेकर के और चयन को लेकर के। विद्यार्थियों का कहना है कि इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे ओएमआर सीट को लेकर के हो, चाहे वो पेपर आउट को लेकर के हो। जब से ये भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती की यह परीक्षा हुई है, तब से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए। परीक्षा के दिन ही मैंने बताया था कि इस भर्ती का जो पेपर है वो आउट हुआ है और ज़रूर ये भर्ती निरस्त हो सकती है। ये देखिए, बहुत सारे समाचार पत्रों में भी अब ये सूचनाएं आने लगी हैं, बहुत सारी जो टीवी चैनल है उसमें भी ये सूचना आने लगी है। हालांकि विद्यार्थियों को अपना आंदोलन शुरू में ही जब परीक्षा हुई थी तभी आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सके। विद्यार्थियों को इतना अंदाजा नहीं था। विद्यार्थी सोच रहे थे कि कितना भी पेपर आउट हुआ हो, सीटें बहुत हैं, पेपर लीक है फिर भी ठीक है और हमारा चयन हो सकता है अगर 90-97 पर ऑर्डर आता है तो। लेकिन जब परिणाम आया तो जो शंका थी वो पुख्ता हो गई कि आखिरकार इस भर्ती में धांधली हुई है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पेपर लीक के कारण ही 150 नंबर के पूर्णांक में अभ्यर्थियों को मिले 142 नंबर। नीचे लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठा रहे हैं अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी अब इस भर्ती की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और विद्यार्थियों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर उठाए हैं, उनको आप लोग जरूर देख लीजिए। कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्वायरल आंसर की जो जांच रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ, उसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया। जब परीक्षा हुई थी तुरंत एफआईआर हुई थी। बहुत सारे परीक्षा केंद्रों से ऐसी शिकायत आई थी कि वहां पर सामूहिक नकल हुई है और विद्यार्थियों का तो ये आरोप है कि कुछ पीएनपी में अंदर से भी घोटाला हुआ है। यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों ने मांग की है कि वायरल आंसर की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ और इससे स्पष्ट किया जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन लोगों को जेल भेजा गया उनके लिंक से नकल माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ा गया, आखिरकार उनके तार किन किन अधिकारियों से मिले हैं और कहां तक ये जो रैकेट है वो फैला हुआ है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। 40,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित न किए जाने के संबंध में आखिरकार पूरा मामला क्या है, ये भी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जिन विद्यार्थियों के 130 से ज़्यादा नंबर हैं, दावा है कि गुरुवार को भर्ती के विरोध में न केवल प्रयागराज बल्कि प्रदेश में कई जिलों में पोस्टर अभियान जारी किए गए। तो ये विद्यार्थियों का जो विरोध है वो तेज होता जा रहा है और विद्यार्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब 7 दिन में भर्ती पूरी हो सकती है, 9 दिन में भर्ती पूरी हो सकती है, 10 दिन में नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, तो आखिरकार एक दिन में जांच क्यों नहीं की जा सकती है। आखिरकार जो विवादित लोग हैं, जो टॉपर हैं, केवल उनकी ओएमआर ही जांची जानी चाहिए और उनकी भी ओएमआर नहीं जांची जा रही है। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो हमेशा बेत के बयान देते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी 99% नंबर ला सकता है। तो युवा मंच है, विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, प्रतियोगी छात्रों का प्रयागराज में। ऐसे बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे प्रतियोगी संगठन है जो कि इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार का एक तानाशाही रवैया है। सरकार ना तो कभी भी विद्यार्थियों से ट्विटर में कोई संवाद करती है, कभी रिप्लाई देती है और ना ही विद्यार्थियों की किसी मांग को मानती है। आज 11 बजे जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी, वो फेसबुक पर ऑनलाइन आएंगे। तो युवा मंच ने ये अपील की है कि सभी विद्यार्थी फेसबुक पर कमेंट के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से अपील करें कि इस भर्ती की जांच करवाएं। भर्ती प्रक्रिया चलती रहे, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। और अगर भर्ती में गड़बड़ी नहीं हुई है तो भर्ती में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर भर्ती में धांधली हुई है तो इस भर्ती को अवश्य रद्द करवा करके दोबारा भर्ती करवाया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, आज 11 बजे सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं जो शिक्षा मंत्री, वो फेसबुक पर ऑनलाइन आएंगे। आप लोग वहां पर पहुंचिए, उनसे अपनी समस्याएं अगर हैं आपको तो उनसे कहिए। यहाँ पर युवा मंच ने एक अपील की है, उसको भी देख लीजिए। लिखा है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के लाइव पर आप सब जांच कराने की इतनी अपील करें कि वे जांच कराने को विवश हो जाएं। कोरोना के साथ साथ भ्रष्टोना से भी लड़ें। यह भी एक बहुत भयानक बीमारी है जो योग्य प्रतियोगियों को आत्महत्या के लिए विवश करती है, जिस कारण कई प्रतियोगी आत्महत्या कर चुके हैं।
नीचे लिखा है, बेसिक शिक्षा मंत्री के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुई धांधली व पेपर लीक के मामले पर जांच न कराने के बयान पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए यह कहा कि आखिरकार सतीश चंद्र द्विवेदी जी जांच कराने से कन्नी क्यों काट रहे हैं। जब एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है तो 7 घंटे में जांच भी करा सकते हैं, जिससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इनकी भी मिलीभगत हो सकती है। यही कारण है कि जांच से पीछे भाग रहे हैं, जबकि पेपर लीक मामले के पूरे साक्ष्य सरकार के पास मौजूद हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोर्ट ही कहे तभी भर्ती को निरस्त किया जाए। जो विद्यार्थियों ने जो साक्ष्य मुहैया करवाए हैं, जो साक्ष्य कोर्ट में मौजूद हैं, यह सरकार स्वतः संज्ञान में लेकर के एक जांच करा सकती है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकती है कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार की खामोशी कुछ और ही बताती है। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या लिखा कि पेपर लीक के सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जिसकी एक प्रति इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15/24/2019 प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा याचिका भी दायर की गई है और वह भी लंबित है। यदि सरकार चाहती तो स्वतः भी इन साक्ष्यों को कोर्ट से लेकर के जांच करा सकती थी। इतना ही नहीं, इस मामले की कई प्रतियां जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कोई त्वरित कार्रवाई न होना भी इस बात का संकेत देता है कि सरकार के संरक्षण में यह घिनौना कृत्य किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। और जो प्रतियोगी छात्र होते हैं वो मायूस हो जाते हैं कि वो भी ये सोचने लगते हैं कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, पेपर मिल जाए और नौकरी मिल जाए। पढ़ाई से ज़्यादा विद्यार्थी सेटिंग ढूंढने लगते हैं कि टीईटी का पेपर कैसे मिल जाए, सुपर टीईटी का पेपर कैसे मिल जाए, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर इसी तरीके से जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, नकल माफिया सक्रिय होते हैं, उन भर्तियों को अगर निरस्त कर दिया जाए, जिससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल टूट जाएगा और जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र उनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसा ही एक हाल ही में डिसीजन कल बिहार सरकार ने किया है। एसटीईटी माध्यमिक की जो भर्ती होती है उसमें एसटीटी की एक परीक्षा होती है और उसमें लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी थे और ऐसा पता चला था कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर आउट हुआ है। बिहार सरकार ने एक जांच आयोग बनाया और जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उस भर्ती को रद्द कर दिया और अब तुरंत वहां पर इसी की एक दूसरी परीक्षा होने वाली है। वही यहाँ पर युवा मंच ने मांग की है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जांच करा करके एसटीईटी रद्द किया है, उसी तरीके से 69,000 की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अन्यथा योग शिक्षकों की वकालत सिर्फ एक मुहावरा सिद्ध साबित हो रहा है और आखिरकार जांच से इतनी घबराहट क्यों, यह बात समझ से परे है। अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। तो चूंकि विद्यार्थियों को अब लगने लगा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 130, 35, 40 हैं और जिनका केवल सुपर टीईटी का गुणांक 50 से ज़्यादा है, और अगर इन विद्यार्थियों का एकेडमिक 20 भी होगा एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आराम से 70 को क्रॉस कर जाएंगे। 70, 72, 75 इन विद्यार्थियों का टोटल गुणांक हो सकता है। इस तरीके से ना तो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका माने रखेगा और ना ही 90-97 वालों का चयन हो सकेगा। तो बेहतर यही है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच कौन करवाएगा? सरकार करवाएगा। तो आप लोग आज 11 बजे जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनसे अपील कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इस तरीके के वीडियोस को आप लोग शेयर कर दिया करिए विभिन्न ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे।